दोस्तों, आज हम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जानेंगे। ऐलान नबूवत के चंद रोज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्के की एक गली से गुजर रहे थे कि उन्हें एक घर में से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअख्तियार घर में दाखिल हो गए। देखा कि एक नौजवान जो कि हब्सी मालूम होता है, वह चक्की पीस रहा है और जारो कतार रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियाँ चराता हूँ और शाम को जब थक कर घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गेहूं की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में सारी रात लग जाती है। इसलिए मैं अपने किस्मत पे रो रहा हूँ। क्या ये भी कोई किस्मत है? मैं भी तो एक इंसान हूँ और मेरा भी जिस्म आराम मांगता है। मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुक़द्दर में सारी उम्र इस तरह से रो रो कर ज़िंदगी गुजारना लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी मालिक से कहकर तुम्हारी मशक्क़त तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह चक्की पीसता हूँ। वो गुलाम शुक्रिया अदा करके सो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह चक्की पीसते रहे। जब गंदूम गेहूँ ख़त्म हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ़ ले आए। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ फिर तशरीफ़ ले गए और उस गुलाम को सुलाकर उसकी जगह चक्की पीसते रहे। तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ। आप उस गुलाम की जगह सारी रात चक्की पीसते और सुबह खामोशी से अपने घर में तशरीफ़ ले आते। चौथी रात जब आप वहाँ गए तो उस गुलाम ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं और मेरा इतना ख्याल आप क्यों कर रहे हैं? हम गुलामों से ना तो किसी को कोई डर होता है और ना ही कोई फ़ायदा है, तो फिर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये सब कुछ इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गरज नहीं। उस गुलाम ने कहा कि आप कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है? उस गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है और अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर उस गुलाम ने कहा कि अगर आप वो नबी है तो मुझे अपना कलमा पढ़ाए, क्योंकि इतना सफ़िक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो गुलामों का भी इस कदर ख्याल रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। फिर दुनिया ने देखा कि उस गुलाम ने कितनी तकलीफ़ और मशक्क़तें बर्दाश्त की, लेकिन दामन मुस्तफ़ा ना छोड़ा। उन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन इतने शफ़ीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। आज दुनिया उन्हें बिलाल हबसी रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से जानती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने उन्हें आपका गुलाम बनाकर रहती दुनिया तक मिसाल बना दिया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वो आशिक़ रसूल थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर तरह की मशक्क़त बर्दाश्त की, मगर दामन मुस्तफ़ा ना छोड़ा। अल्लाह ताला आपके इश्क का एक नज़र हम सबको भी अता फ़रमाए और सैयदना हज़रत बिलाल हबसी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सहाबी ए रसूल के सदक़े उम्मत मुस्लिमा की बख़शीश फ़रमाए।